नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय IKS के वीडियो देख रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। हमने 40वें प्रश्न का उत्तर देखा था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल जिसको माना जा सके ऐसा वेद कौन सा है, तो उसका जवाब था सामवेद। चलिए हम 41वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं और ये 41वां प्रश्न है, अथर्ववेदनो मुख्य भाग साथे जोड़ायेलो छे। यानी अथर्ववेद का जो मुख्य भाग है, यानी उसका मुख्य वर्ण विषय जो है वो क्या है। इमारतનું બાંધકામ, વેપાર અને વાણિજ્ય, रोग अने तेनो इलाज, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, बिल्डिंग बनाने से संबंधित है, व्यापार धंधे से संबंधित है या रोगों के इलाज से संबंधित है। तो यहां जो अंतिम ऑप्शन है डी, उपरोक्त तमाम, कि ये तीनों प्रकार की चीजें जो हैं वो अथर्ववेद के विषय में पाई जाती हैं। अथर्ववेद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित, धंधा व्यापार से संबंधित और आपके रोगों के इलाज से संबंधित सभी प्रकार के विषय इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दरेक वेद में नो समावेश थाय छे, यानी सभी वेदों में ये पाए जाते हैं। क्या क्या? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपरोक्त तमाम, ये सभी। हम तो कैसे इसमें एक और जोड़ लीजिए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद में नहीं, आप थोड़ा और आगे बढ़ें, प्रत्येक वेद की जो भी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा का अपना संहिता ग्रंथ है, यानी उसकी अपनी संहिता है। फिर उस संहिता की जिसमें व्याख्या की जाती है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक संहिता से संबंधित आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद ग्रंथ भी हैं। तो यहां प्रश्न यह है कि प्रत्येक वेद में, सही ढंग से अगर हम इस प्रश्न को देखें तो वेद शब्द में किस किस का समावेश हो जाता है। तो वेद में मंत्र यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब का समावेश हो जाता है। यहां जो दिया है उपरोक्त तमाम, ये जो प्रश्न है उसका जवाब होगा कि ऊपर के सभी विषयों का समावेश होता है। वेद कहेंगे तो वेद से हमें सिर्फ वेद के मंत्रों को नहीं समझना है। वेद का अर्थ वेद के मंत्र भी हैं, उन मंत्रों पे जो व्याख्याएं हुई हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ भी उसका अर्थ है, आरण्यक ग्रंथ भी उसका अर्थ है। इसलिए यहां ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता जो दिया है, उपरोक्त तमाम जो जवाब दिया है, ये जवाब उपरोक्त तमाम वाला सही है। लेकिन मैंने कहा इससे भी आगे बढ़िए और आप उसमें उपनिषद का भी समावेश कीजिए कि वेद जो हैं, वेद के 4 भाग हैं। हम वेद के 4 अंग हैं ये कहेंगे तो फिर वेदांग वाली बात आ जाएगी, क्योंकि वेद के अंग वेदांग हो गया तो वो तो 6 हैं। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। वेद जो है, संपूर्ण वेद सिर्फ उसके मंत्र नहीं है, क्योंकि सिर्फ मंत्रों को जानने से, सिर्फ मंत्रों को याद करने से या सिर्फ मंत्रों का कंठस्थीकरण कर लेने से वो फलदायी नहीं होते हैं। उनका उपयोग करना होता है। उनके प्रयोग की पद्धति ब्राह्मण ग्रंथ में सिखाते हैं और फिर जीवन में उनके उपयोग के बाद उसकी फलश्रुति क्या हो सकती है आरण्यक के ग्रंथ में सिखाते हैं। और अंत में जिसको वेदों का रहस्य कहा जाता है, जिसको वेदों का अंत कहा जाता है, वो वेदांत हमें उपनिषद के रूप में प्राप्त होता है। तो वेद तो एक ऐसा हमारा गुणधर्म है कि जिसमें पहले आप आम खा लें, फिर आप वृक्ष की छाया भी ले लें, फिर आप उस आम की जो गुठली निकली है उसमें से भी उसको सेक लें, पका लें और उसके अंदर की जो गुठली है उसका भी आनंद ले लें।
और अंत में जब आप बैठें तो आपको पता चले कि नहीं नहीं नहीं, ये आम तो जो है ना, ये सिर्फ फल स्वरूप नहीं है, ये सिर्फ इसकी छाया का स्वरूप नहीं है, ये सिर्फ इसकी गुठली के अंदर जो प्राप्त हुआ वही नहीं है, ये तो पूरे जीवन के लिए आनंददायक है और इसकी लकड़ी हम हवन में भी उपयोग कर सकते हैं। अरे रे रे, आम तो कितना उपयोगी है। इसी प्रकार से प्रत्येक वेद के बारे में आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वेद में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता, इन सभी का समावेश होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति अने ब्रह्मांडना तत्वोनी प्रशंसा करता विविध मंत्रों आ वेदमा मड़े छे। यानी जो हमारे 4 वेद हैं, चलिए हम उसके वर्ण विषय की बात करें। अथर्ववेद के वर्ण विषय की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऋग्वेद मुख्यतः स्तुति करने वाले मंत्रों का संग्रह है। अब इसमें स्तुति किसकी? आपने अगर प्रारंभिक वीडियो देखा हो भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो मैंने कहा कि पहले तो सतयुग की स्थिति थी, जिसको कृतयुग कहा जाता है। लोग अपने अपने कर्म में निरत रहते थे। कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, कोई इस तरीके का भाव ही नहीं था। सब सबके साथ मिलकर के रहा करते थे। शायद मैं अगर ये कहूँ कि अपना पराया का भाव भी नहीं हुआ करता था, तो उस समय तो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन अपने पराये का भाव आया, स्वार्थ की वृत्ति आई, और उसके साथ हमें लगा कि हमारा कल्याण किसमें है, और इसके लिए हमने प्रकृति को अपने लाभ के लिए निचोड़ना शुरू किया। और निचोड़ने के लिए कई बार क्या है कि प्रकृति जब हमारा साथ नहीं देती है तो हमने उसकी स्तुति करनी शुरू की। यहीं से वेदों का जन्म हुआ है। यहीं से जो एक एक प्रकृति से संबंधित तत्व है, उस तत्व की विशेषताओं को हमने पहचाना और फिर उनकी स्तुति की। वही बात यहाँ पे है कि ऋग्वेद जो है, सबसे पहला वेद जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद है ये। प्रकृति एवं ब्रह्मांड के तत्वों की प्रशंसा करने वाले मंत्रों का इसमें समावेश हुआ है। जो प्राकृतिक तत्व हैं, यहाँ अग्नि सूक्त है तो अग्निदेव को लेकर के है, इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, जितने भी सूक्त हैं वो प्राकृतिक जो तत्व हैं उनकी स्तुति करने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो चलिए इसका जवाब होगा ऋग्वेद। अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की हम बात पहले कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विविध मंत्रों में प्रकृति અને ब्रह्मांडनी पूजा करवानी विधि, विविध प्रक्रियाओं समझावे छे, ये लिखा हुआ है। तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद ने हमें मंत्र प्रदान किए जो स्तुति परक मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों के आधार पे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का नंबर आया, तो जो हमें कर्मकांड सीखना है, वो कर्मकांड हमें यजुर्वेद के मंत्र बताते हैं कि यज्ञ करना है तो यज्ञ की विधि में आपको इस मंत्र का इस जगह विनियोग करना है, इस मंत्र का इस जगह विनियोग करना है, इस मंत्र के उपयोग का ये फल होगा। ये सारी चीजें हमें यजुर्वेद बताता है। मंत्र तो हमारे पास अथर्ववेद मंत्र तो हमारे पास ऋग्वेद में थे, लेकिन उन मंत्रों में सिर्फ स्तुति हुआ करती थी। अब उनमें से कौन सा मंत्र ऐसा है कि जिस मंत्र के प्रयोग से हमें क्या लाभ हो सकता है, ये जो पूरी कर्मकांड की प्रक्रिया है, ये हमको यजुर्वेद सिखाता है। जैसे आप वेदों से इतना परिचित नहीं हो, लेकिन तुलसीकृत रामचरितमानस से परिचित होंगे। तो रामचरितमानस में जितनी चौपाइयाँ हैं, आज आप ये कह सकते हैं कि सभी चौपाई एक एक मंत्र के रूप में है। जब हमें उसका पाठ करना होता है, तो अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो एक संपुट रखता है कि दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तो इस संपुट के साथ वो पाठ करता है। तो एक एक मंत्र जो है ना, वो अपनी क्षमता तो रखता है, लेकिन हमें उसका उपयोग कब, कहां, कैसे और किस रूप में करना है,
ये यजुष मंत्रों के माध्यम से और यजुर्वेद के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा यजुर्वेद। पाठनी सरળતા માટે सामवेद अन्य वेदों ने संगीत आधारित गावानी पद्धति सूचवे छे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मुख्य वेद तो ऋग्वेद है, उसी के लगभग 75% मंत्रों को जब गाया जाता है तो सामवेद बन जाते हैं। हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा कि ये सारे वेद जो हैं वो श्रुति परंपरा में थे, उनको कंठस्थ करना पड़ता था, उनको कंठस्थ रखना पड़ता था, आगे उनको कंठस्थ करवाना पड़ता था। इसी परंपरा से हमारी पूरी ज्ञान की जो परंपरा है वो आगे बढ़ी है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये कोई छोटा सा विषय तो है नहीं कि चलो 10 श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं, 15 श्लोक हैं। आज आप देखिए कि विद्यार्थियों से कहा जाता है कि 5 श्लोक कंठस्थ करने हैं, तो उसको लगता है अरे 5 श्लोक कंठस्थ करने हैं, ये कैसे हो पाएगा। मैं काव्य प्रकाश जब पढ़ाता हूँ तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि पहले उल्लास की 5 कारिका कंठस्थ होनी चाहिए, दूसरे उल्लास की कारिकाएं कंठस्थ होनी चाहिए। अगर कारिकाएं कंठस्थ हैं तो ही आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो ही आप सब जगह पे उसको योग्य न्याय दे सकते हैं। लेकिन वो भी कंठस्थ नहीं होती विद्यार्थियों से। तो ये संपूर्ण वेद, इतने चारों वेद अगर कंठस्थ करने हो तो कितनी कठिन प्रक्रिया बन जाए। तो ये कि अगर उसको थोड़ा गा लिया जाए तो थोड़ा सरल हो जाएगा कंठस्थ करना। तो सामवेद ने जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों का गान हमें सिखाया, या ये कहिए कि उन मंत्रों को गा करके कैसे कंठस्थ रखा जा सकता है या उनको किस प्रकार से गा के प्रस्तुत किया जा सकता है, ये हमको सामवेद ने सिखाया है। तो यहाँ पाठनी सरળતા માટે अन्य वेदों ने संगीत आधारित गावानी पद्धति सूचवे छे, इसका जवाब होगा सामवेद। कि सामवेद जो है वो हमें याद करने की सरलता के लिए मंत्रों को गाना सिखाता है, ये इसका जवाब हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न है, ए स्थिर मान ए સ્થિર મન અને રોજિંદા જીવનની પ્રવૃત્તિઓ માટે નિયમ સુયોજિત કરે છે। देखिए, पहले ही अथर्ववेद के वर्ण विषय की बात हम कर चुके हैं। तो मन की स्थिरता है या जीवन की उपयोगिता के लिए जो रोटी कपड़ा मकान है, वहाँ आ गया था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, आरोग्य की बातें, और ये सारी चीज़ें अथर्ववेद का विषय है। तो इस प्रश्न का जवाब कि भाई मन की स्थिरता के लिए रोज बरोज के जीवन की प्रवृत्तियों को आप सुनियोजित बनाएं, अपने जीवन को नियमबद्ध करें, इसका ज्ञान आपको कौन देता है? तो उन्होंने कहा इसका ज्ञान आपको अथर्ववेद देता है। तो इन 4 वेदों का वर्ण विषय क्या है या वो अपने विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, ये जवाब आपको यहाँ मिले हुए हैं। आपको थोड़ा सा विस्तार से इनको जानना हो, इनके वर्ण विषय को जानना हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, जिस लिंक के माध्यम से आप हमारे वेदों के वीडियो में पहुंच जाएंगे और थोड़ा बहुत इन वेदों का सामान्य परिचय प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, वेदना मंत्रों पर भाष्यो धरावे छे, यानी वेद के मंत्रों की व्याख्या की गई है। तो हमने जब आज 41वें प्रश्न की चर्चा की थी या 42वें प्रश्न में जब हमने कहा था कि वेद यानी सिर्फ संगीता नहीं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का भी उसमें समावेश होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि वेद के जो मंत्र हैं, संगीता में जो मंत्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ यही प्रश्न है कि वेद के मंत्रों का भाष्य यानी वेद के मंत्रों की व्याख्या कौन से ग्रंथों में पाई जाती है? तो यहां पे हम इसी चर्चा को करते हैं कि वेद के मंत्रों की व्याख्या किन ग्रंथों में पाई जाती है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में पाई जाती है। उपनिषद में वेदों का सार मिलता है। हमने आपसे कहा इनको वेदांत कहा जाता है। वेदांग जो है वो हमें वेदों के अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। वेदांगों का काम ये है। आरण्यक ग्रंथों का काम ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में
जिस आम को, जिस फल को खा चुका है, अब उसका और किस प्रकार से आनंद लिया जा सकता है और किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। आरण्यक ग्रंथ हमारे जीवन में मंत्रों की उपयोगिता ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा और आरण्यक ग्रंथों के द्वारा हमें गृहस्थ से और संन्यास तक जाने का जो मार्ग है, उसके बीच की जो यात्रा है, वो हमें आरण्यक ग्रंथ सिखाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ने ब्राह्मण अने उपनिषद वच्चेना सेतु तरीके गणवामां आवे। चलिए वही बात आ गई कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथों से यानी गृहस्थ जीवन से उपनिषद यानी सन्यासी जीवन तक के बीच का सेतु कहते हैं। इनका काम है कि ब्राह्मण ग्रंथों में हमने मंत्रों की जिन व्याख्याओं को समझा है, उनका जीवन में उपयोग हो चुका है, लेकिन अब जीवन को सुखी बनाने के लिए उनकी उपयोगिता क्या हो सकती है, यह हमें आरण्यक के ग्रंथ सिखाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपड़ा माना दरेक जेनो सामनो करे छे तेवी जीवननी समस्याओं केवो व्यवहार करवो ते सूचवे छे। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दुखी हुआ करता है। हर एक दुखी व्यक्ति को सुखी होना है। संसार के सुखों में परमानेंट सुख है नहीं, तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं यानी हमारे जीवन के जो दुख हैं, उन दुख की घड़ी में हम क्या व्यवहार करें कि हम दुख से बाहर आ जाएं और हम सुखी हो जाएं। तो जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से हमें बाहर ला करके और किस प्रकार से जीना, ये शिक्षा कौन देता है? तो इसके लिए हम यहाँ कहेंगे उपनिषद ग्रंथों का ये काम है। ध्यान रखिए, हम ब्राह्मण ग्रंथों के कार्य देख चुके हैं, हम आरण्यक ग्रंथों के काम देख चुके हैं। यहाँ एक रह जाती है उपवेद। ये वेदों से संबंधित उपवेद हैं। चलिए इसकी चर्चा आगे हम करने ही वाले हैं। तो इस प्रश्न का जवाब है कि व्यक्ति के नित्य प्रति के कर्मों में, उसके जीवन में जो समस्याएं होती हैं, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बात तो आपको बताता है अथर्ववेद। लेकिन व्यक्ति के जीवन की जिन समस्याओं का समाधान आपको सामान्य रूप से अपने जीवन में प्राप्त नहीं होता है, अब आपको उन दुखों से अगर मुक्त होना है, तो आपको यह शिक्षा उपनिषद ग्रंथ दिया करती है। आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि 50 यहां पूरे हो जाएंगे, हमने तय किया है कि हम 10-10 प्रश्न की व्याख्या के ही वीडियो बनाएंगे। पहले जो मैंने कहा था कि नित्य प्रति एक वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन अब मैं इस पे हूं कि 10-10 के वीडियो बनाएंगे और नित्य प्रति आपको एक वीडियो दे देंगे। वो ज़्यादा अच्छा है बजाय ज़्यादा लंबा करने के। चलिए 50वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, कुल उपनिषद हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे 107, 108, 106 और 18 दी है, तो 18 तो पुराणों की संख्या हुआ करती है। यहाँ 108, ये एक जवाब आजकल लोगों ने निश्चित कर लिया है। देखिए उपनिषद कितने हैं, ये तो कह पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है, इसका कारण आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ऋग्वेद की जो प्राप्त हैं वो 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। जो यजुर्वेद है उसकी मिलती नहीं है, लेकिन 100 अध्वर्यु शाखा, उसकी 100 शाखाओं का उल्लेख पाया जाता है या 101 शाखाओं का उल्लेख पाया जाता है। सामवेद की तो 1000 शाखाओं का उल्लेख पाया जाता है, और जिसको आप अथर्ववेद कहते हैं उसकी भी 9 शाखाओं का उल्लेख पाया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे अगर आप कुल संख्या मिलाएं तो 1000 सामवेद, 101 और 5 और 9, अगर ये संख्या आप एकत्रित करें ना, तो ये कहीं 1000 से ऊपर की संख्या हो गई। अब आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक संहिता का, ये जितनी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा की अपनी संहिता होगी, अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, अपने आरण्यक ग्रंथ होंगे, अपने उपनिषद ग्रंथ होंगे। तो जितनी ये शाखाएं, सबके अपने अपने ये ग्रंथ होने चाहिए, लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता है। पाया भी कैसे जाएगा? 1 करोड़ हस्त तो राह देख रही है हमारी कि कोई हमारा उद्धार करे। और जब लाइब्रेरियों में आग लगाई गई है, महीनों तक वो लाइब्रेरियां जलती रही, तो भैया उनमें जो कुछ चला गया है, रह तो हमारे पास क्या गया, जो ब्राह्मणों ने कंठस्थ करके रखा हुआ है।
आज हमारे पास उतना ही ज्ञान उपलब्ध है जो ब्राह्मणों ने कंठस्थ किया हुआ था। आप कुछ भी कह लें, आप जाति व्यवस्था के नाम पे ब्राह्मणों को कितनी भी गाली दे लें, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा अगर किसी एक वर्ग के ऊपर आधारित है तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही आपको धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि उन्हीं ने इसको जीवंत रखा है, इसको जीवित रखा है। चलिए, क्योंकि मैंने कहा कि उपनिषदों की संख्या निश्चित करना इस हिसाब से बड़ा कठिन है, लेकिन आज हम इस विषय पे एक निर्णय पे पहुंचे हैं और एक निर्णय लिया गया है कि 108 उपनिषद ये जो हैं ये उपनिषद माने जाएंगे। तो इस प्रकार से उपनिषदों की संख्या 108 निश्चित हुई है। धन्यवाद। डॉक्टर हरिनिवास, आप आनंद ले रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बता देता हूँ, कुछ बातें अब ऐसी रहेंगी कि जिनकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक पे क्लिक करके आप उससे संबंधित वीडियो देख पाएंगे।